अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला केसीआर की ज़ेरे क़यादत टीआरएस की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इनेकाद। पार्लियामेंट के बजट सेशन में पार्टी की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली को दिया गया तरतीब। मरकजी बजट 2022 में रियासत तेलंगाना की मदद की जाए। रियासती वजीर के तारक रामाराव का वजीर आजम मोदी को ट्वीट। तेलंगाना पुलिस अपनी बेहतरीन कारकर्दगी में मुल्क भर में मिसाली। शमशाबाद में पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत की इफ्तिताई तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हैदराबाद के बापू घाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी तकारीब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन राज्यसभा केशव राव व दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत। ऑक्सीजन प्लांट के कयाम से कोरोना मरीजों के इलाज में बेहतरी पैदा होगी। जहीराबाद एरिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा, दर्जे हरारत में गिरावट। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 6.7 डिग्री किया गया दर्ज। और लोग आज भी तालीम में अजीम शख्सियत के कामों से मुतासिर हो रहे हैं। महाना मन की बात प्रोग्राम से वजीर आजम मोदी का खिताब। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेरे क़यादत प्रगति भवन में टीआरएस पार्लिमानी पार्टी के इजलास का इनेकाद अमल में आया। इजलास के दौरान पार्लियामेंट के बजट सेशन में पार्टी की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के अलावा दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान वजीर आला केसीआर ने इजलास में शरीक तमाम लोकसभा और राज्यसभा के अरकान को पार्लियामेंट सेशन के दौरान बजट में रियासत तेलंगाना को हस्ब ज़रूरत फंड्स मख्तस करने, मरकज के ज़ेर इल्तिवा मसाइल, हुकूक की दोबारा तकसीम, नए प्रोजेक्ट्स और इदारों से मुतालिक पार्लियामेंट में आवाज बुलंद करने का मशवरा दिया। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने रियासत से मुतालिक मुख्तलिफ विजारतों में ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर भी अरकान पार्लियामेंट से तबादला ख्याल किया। मरकजी बजट पार्लियामेंट में 21 फरवरी को पेश किया जाने वाला है। इस सिलसिले में तेलंगाना के वजीर IT व बाल्दी नाज़ के तारक रामाराव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत बजट 2022 को पेश करने के लिए तैयार है। इसी के पेश नजर वो गुज़िश्ता साल बजट में किए गए वादों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बजट 2022 के सिलसिले में वो तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि बाज़ वादे आपने जो किए थे उन पर तवज्जो जरूरी है। तारक रामाराव ने अपने ट्वीट के साथ गुज़िश्ता बजट में वज़ीर आज़म की जानिब से किए गए वादों के अखबारात के तराशे भी पोस्ट किए। उनमें वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से साल 2022 तक हर हिंदुस्तानी के पास घर, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करने, हर घर के लिए पानी, बैतुल खला, बिजली की सहूलत के लिए 2022 को डेडलाइन बनाने, 2022 तक बुलेट ट्रेन को हकीकत में बदलने, 2022 तक हिंदुस्तानी मईशत को दुगनी करने जैसे वादे शामिल हैं। तारक रामाराव ने वजीर आजम पर जोर दिया है कि वो तेलंगाना जैसी तरक्की पसंद रियासत जो हिंदुस्तान की मईशत में चौथा बड़ा रोल अदा करती है कि आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में किए गए वादों, मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया के लिए नीति आयोग की सिफारिशात पर अमल के जरिए मदद करें। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शमशाबाद के मुज़े पैदा शाहपुर में तामीर किए गए पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए मुल्क में पहला मुकाम हासिल कर चुकी है। उन्होंने कहा कि रियासत में अमन की बरकरारी के लिए पेट्रोलिंग में इजाफा किया गया और 700 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई। महकमे पुलिस में खवातीन के लिए 33% तहफुजात दिए गए। इस मौके पर चिन्ना GR स्वामी, DGP महेंद्र रेड्डी, जिला परिषद चेयरपर्सन अनीता रेड्डी, रुकन असेंबली प्रकाश गौड़, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंदर के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। తెలంగాణలో ఎంత కెమెరా ఉన్నాయి 64% మన స్టేట్ ఉంది. హైదరాబాద్, రాజగుండ, సైబరాబాద్లో ఎక్కువ ఉంది. ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎంత మంచి ఉంది అంటే ఇంత ముందు చాలా బాగా చైనీస్ నుంచి అవుతుంది.
ఇప్పుడు ఏం లేదు, మొత్తం సీసీటీవీ కెమెరా ద్వారా కవర్ చేసిన, ఆయనకు పీడియాట్లో బుక్ చేసిన. అదర్ స్టేట్లో ఇక్కడ వచ్చే ఎంతమంది చాలామంది క్రైమ్ చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఇప్పుడు క్రైమ్ చేస్తే అంటే 100% ఆయనకు అరెస్ట్ చేసే కేసు బుక్ చేసిన పోలీస్ అంటే మా తెలంగాణ పోలీసు ఉంది. అందరికీ పేరుతో మీడియా మిత్రులకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. మా పార్టీ చాలా పార్టీ లీడర్స్, మన జిల్లా పరిషత్ లీడర్స్ ఉన్నారు, మొత్తం విలేజ్ లీడర్స్ ఉన్నారు, సర్పంచ్ గారు ఉన్నారు, అందరికీ. रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इतवार को बाबाए कौम महात्मा गांधी की यौम वफात के मौके पर हैदराबाद के बापू घाट पहुंचकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशवराव, अरकान कानून साज असेंबली एम गोपीनाथ, मुट्टा गोपाल, जीएचएमसी मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। वजीर सेहत टी हरीश राव ने एरिया हॉस्पिटल जहीराबाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा के ताउन से 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से कायम किए गए ऑक्सीजन प्लांट का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। बारजा मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि इस ऑक्सीजन प्लांट के क़याम से कोरोना से मुतासिर मुकामी मरीजों के इलाज मुआलजा में बेहतरी पैदा होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में रियासत को 500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दरकार है, जिसके मिन जुमला 200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के हुसूल के लिए जहीराबाद में प्लांट का क़याम अमल में लाया गया, जबकि बकिया 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन तमिलनाडु और गोवा से हासिल किए जा रहे हैं। इस तरह रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर अमलावरी करते हुए 500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर लिया गया है। उन्होंने इंकशाफ करते हुए कहा कि रियासत में 27,000 कोरोना से मुतासिर मरीजों को ऑक्सीजन से मरबूत करने का भी नज़्म किया गया है, जबकि रियासत में घर घर सर्वे करते हुए कोरोना के मरीजों का पता भी लगाया गया है। इस सर्वे से न सिर्फ कोरोना के फैलने में मदद मिली है, बल्कि पॉजिटिव केसेस में भी कमी आ गई है। उन्होंने एरिया हॉस्पिटल जहीराबाद में तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी मिलने का भी इंकशाफ करते हुए एरिया हॉस्पिटल में 50 बेड वाले MCH मरकज कायम करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रियासत में हामिला खवातीन को फराहम की जाने वाली सहूलतों के पेश नजर सरकारी दवाखानों में जजकियों की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी और जहीराबाद के हॉस्पिटलों में नॉर्मल जजकियों की तादाद में 60 से 70% इजाफा होने का भी इंकशाफ किया। उन्होंने आखिर में डॉक्टरों को भी हिदायत की है कि वो गैर जरूरी तौर पर सर्जरी के जरिए जजकियां अंजाम न दें। उन्होंने सर्जरी के जरिए पैदा होने वाले बच्चों में क़ुव्वत मदाफियत की कमी होने के अलावा उनके माओं की सेहत पर भी बुरे असरात मुरतब होने के खदशात का भी इजहार किया। उन्होंने तिब्बी अमले को आरोग्यश्री और आयुष्मान भारत के जरिए इलाज करने की हिदायत की। उन्होंने रियासत तेलंगाना को शोबे सेहत में सारे मुल्क में सफ़े अव्वल पर लाने के लिए अपने आज़्म का इजहार किया। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन मनोश्री जयपाल रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट जहीराबाद बीबी पाटिल, रुकने असेंबली जहीराबाद के मानिक राव, साबिक रुकने असेंबली संगारेड्डी चिंता प्रभाकर, TSMID CA श्रीनिवास, जिला कलेक्टर M हनुमंत राव, एडिशनल कलेक्टर राज ऋषि शाह, DCMS चेयरमैन शिव कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। बारजा रियासती वजीर ने सुभाषगंज में 50 लाख रुपए की लागत से कायम DCMS की इमारत का इफ्तिताह अंजाम देने के अलावा 40 लाख रुपए के अखराजात से तामीर किए जाने वाली एग्रीकल्चर ऑफिस की इमारत के लिए संगे बुनियाद भी रखा। इसके अलावा मगरमपल्ली मंडल के मूजे पुरुतापुरम और जहीराबाद मंडल के मूजे गोविंदपुर में कायम किए गए सब स्टेशनों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। చాలా పేద ప్రజల కోసం ఎంతో బాగా కష్టపడి పనిచేసిన నాయకులు, ఒక గ్రామ సర్పంచ్ గా తన రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి వారు శాసనసభ్యుడిగా, రాష్ట్ర మంత్రిగా, శాసన మండలి సభ్యుడిగా అనేకమైనటువంటి హోదాలు నిర్వహించడం జరిగింది. వారితో పాటు 2 పర్యాయాలు నాకు కలిసి పనిచేసే అవకాశం కూడా దొరికింది. ఎమ్మెల్యేగా ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో అటు సంగారెడ్డి జిల్లా పరిషత్ మీటింగుల్లో కానీ, అదేవిధంగా ఇటు అసెంబ్లీలో కానీ, మంత్రిమండలిలో కానీ
చాలా రోజులు ఫరీదుద్దీన్ గారితో పాటు కలిసి పనిచేసే అదృష్టం నాకు దొరికింది. చాలా మంది నాయకుల్ని చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఫరీదుద్దీన్ గారు వారెంతో సౌమ్యత, నమ్రత, ప్రేమ, 10 మందికి సహాయం చేయాల్సినటువంటి ఒక మంచి గుణము, వారు తక్కువ మాట్లాడుతూ ఎక్కువ పనిచేసేటువంటి నాయకులు. వారు ఎవరి పట్ల కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మేము ఫరీదుద్దీన్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అధికార పక్షంలో ఉన్నా, మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా కూడా అభివృద్ధి విషయంలో, పేద ప్రజల విషయంలో పార్టీలకు అతీతంగా పనిచేసినటువంటి ఒక మంచి నాయకుడు గౌరవనీయులు ఫరీదుద్దీన్ గారు. నిజంగా వారి మరణ వార్త వింటే నాకు కూడా షాక్ అయింది. ఆ రోజు వారిని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడానికంటే ముందు నేనే డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి స్వయంగా హాస్పిటల్ కూడా వెళ్ళాను. నేను ఆపరేషన్ కంటే 2 రోజుల ముందు ఆసుపత్రికి వెళ్లి रुकनी असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ ने कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन के हमरा बोराबंडा डिवीजन का दौरा करके कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स को इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। बारज़ा बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान रुकनी असेंबली एम गोपीनाथ को टीआरएस पार्टी हैदराबाद जिला सदर मुकर्रर किए जाने पर कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कारकुनों ने रुकनी असेंबली एम गोपीनाथ की शॉलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలోని బోరబండ డివిజన్లో మరి బాబా ఫసీయుద్దీన్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి నేను నూతన అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోబడినటువంటి సందర్భంగా ఇక్కడ సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. బాబా ఫసీయుద్దీన్ గారు మరి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా మీ ద్వారా నేను 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే కాబట్టి మరి మొట్టమొదటిగా బోరబండలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడు కూడా టీఆర్ఎస్ చేసే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ మన కార్యకర్తల ద్వారా ప్రజల్లో ఇంకా ముమ్మరం చేయాలి. ఎందుకంటే మేము చేసేది 100% అయితే మేము ప్రచారం 10% చేసుకుంటాం. అలా కాకుండా కార్యకర్తల ద్వారా మనం ప్రతి స్కీములు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం, అది ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు ఇస్తున్నాం, అది ఎప్పుడు ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఇస్తున్నాం. పెన్షన్స్ కానీ, ఒంటరి మహిళల స్కీమ్స్ కానీ, మరి అదేవిధంగా ఎగ్జాంపుల్ బోరబండ డివిజన్లో ఉన్నాం కాబట్టి బోరబండ డివిజన్లో బోరబండ పుట్టిన కానుంచి ఇవాళ దాకా ఒక అభివృద్ధి జరిగిందంటే అది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో జరిగింది. అది బాబా ఫసీయుద్దీన్ డిప్యూటీ మేయర్గా ఉన్న కానించి ఇప్పుడు దాకా బ్రహ్మాండంగా దగ్గరుండి అన్ని ఫండ్స్ చేసుకుని బాగా అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రజలకు చెప్పాలి, ఈ చెప్పి ప్రజలకు తెలియాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో మరి కార్యకర్తలను ఉత్సాహపరిచే విధంగా నేను మొత్తం అన్ని కాన్స్టిట్యూన్సీలో కూడా నేను ప్రచారం చేసి తిరుగుతాను. ముఖ్యంగా एमपी आयशा अफरोज खान और साबिक चेयरमैन पीएसीएस सुरेंद्र रेड्डी ने मधोल मंडल के गंवार गांव में 5 लाख रुपए के MGNREGS फंड से सीसी रोड की तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमपीपी आयशा अफरोज खान ने खिताब करते हुए कहा कि रुकनी असेंबली विट्ठल रेड्डी के ताउन से गांव को मजीद तरक्की दी जाएगी। इस मौके पर मुकामी सरपंच लावण्या कृष्णैया, ब्रह्मंगा सरपंच राम रेड्डी, एमपीटीसी लक्ष्मी नारायण, सरपंच विजेश के अलावा मुकामी टीआरएस कायदीन मौजूद थे। नारायणपेट जिला पुलिस ऑफिस के अहाते में एसपीएन वेंकटेश पर्लू ने महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाया और एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए गांधी जी के ताल्लुक से कहा कि गांधी जी ने सच्चाई और अदम तशद्दुद के अमन के साथ मुल्क में आजादी के सम्राट लाए। वो हिंदुस्तान अवाम सब के लिए एक मिसाली थे। उन्होंने गांधी जी को एक जंगजू के तौर पर सराहा जिसने तहरीक आजादी में गैर मुसल्ला लड़ा था। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा उन लाजवाब हीरोज का मखरूस रहना चाहिए जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी। आज हमारे आजादी पसंदों का बेमिसाल समर है। हमारे
आज़ादी पसंदों के अजीम एहसानात हम पर है और ये कि हर एक की मेहनत, खिदमत की जहनियत और रूहानी नुक्ता नज़र को अपना शुआर बनाया चाहिए। इस प्रोग्राम में RI कृष्णैया, DPO, सुपरिंटेंडेंट शंकर लाल और अमला स्पेशल पार्टी पुलिस, आर्मोर रिजर्व पुलिस के एहलकार, पुलिस अफसरान और जिला पुलिस स्टेशन का अमला भी मौजूद था। पुलिस वन टाउन महबूबनगर की जानिब से मोहल्ला पुराना बाग मार्केट में जामे तलाशी मुहिम चलाई गई। इसमें सर्कल इंस्पेक्टर वन टाउन राजेश कुमार की क़यादत में ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर राजू और 8 सब इंस्पेक्टर और 50 पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। इस मुहिम में बिना दस्तावेजात वाली 12 मोटरसाइकिल्स को जब्त किया गया और घर जामे तलाशी ली गई और मकानात में बैरूनी इलाकों से किराए पर रहने वालों के मुकम्मल तफसीलात भी हासिल की गई। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर टाउन राजेश कुमार ने मीडिया नुमाइंदों को मजीद तफसीलात से आगाह किया। ఈ రోజు మా 1 పరిధిలో గల పాత తోటలో నేను ట్రాఫిక్ సిఐ గారు మరి ఒక 8 మంది ఎస్ఐలు మరి ఒక 50 మంది సిబ్బందితోటి ఈ కార్డినల్ సెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ చేసినాము। దీంట్లో ఏమైనా అనుమానిత వ్యక్తుల యొక్క పూర్తి డేటా కలెక్ట్ చేసుకున్నాము। ఏవైనా సరైన పేపర్లు కాగితాలు లేనటువంటి వెహికల్స్ కూడా కొన్ని ఒక 12 సీజ్ చేసినాము। అదేవిధంగా కొందరు అదర్ స్టేట్ పర్సన్స్ కొన్ని వాళ్ళ యొక్క మూవ్మెంట్ కదలికలు కూడా తెలుసుకున్నాము। ఇంకా ఏమైనా కొన్ని కిరాణా షాప్స్ వాటిలో ఏమైనా మాదక ద్రవ్యాలు కానీ గుట్కా కానీ ఏమైనా నిషేధించబడిన ఏమైనా అమ్ముతురా అట్లాంటి వాటిని కూడా పూర్తిగా సెర్చ్ చేసినాము। ఈ పాత తోటలో పూర్తిగా ప్రతి ఇల్లు మా కార్డినల్ సెర్చ్ ద్వారా సెర్చ్ చేసి जिले हनमकुंडा के नकरागुट्टा में वाक़े HDFC हनमकुंडा ब्रांच में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड अमले ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली। ताहम बैंक में होने वाले नुकसानात का तखमीना नहीं किया गया। तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में 4 खवातीन हलाक हो गईं। यह हादसा इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब करीमनगर कमान के करीब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे बनाई गई आरजी झोपड़ियों में घुस पड़ी। बाज अफराद ने उन आरजी झोपड़ियों को डालकर घरेलू इस्तेमाल वाली चाकू के अलावा दरांती और दीगर सामान बनाने का काम कर रहे थे। हादसे में झोपड़ियों में सो रही 4 खवातीन हलाक और दीगर 9 जख्मी हो गए। एक खातून की कार और बिजली के पोल के दरमियान फंस जाने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 3 की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए करीमनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे का मुकाम दिल खराश मंजर पेश कर रहा था। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया। महलूकिन की शिनाख्त फरियाद सुनीता, ललिता और ज्योति के तौर पर की गई है। हादसे का सबब बने वाली गाड़ी के मालिक के खिलाफ तेज रफ्तारी के 9 चालानात पहले से ही जेर इल्तिवा है। इस हादसे के साथ ही कार में सवार 4 नौजवान कार छोड़कर फरार होने में कामयाब रहे। कार का मालिक राजेंद्र प्रसाद है। पुलिस ने बताया कि यह कार करीमनगर की कमान चौक से हैदराबाद की सिमत जा रही थी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के बाज़ इलाकों में सर्दी की लहर जारी है। अपने बुलेटिन में उसने कहा है कि आखिरी तरीन दर्जे हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया। हैदराबाद में आखिरी तरीन दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी दौरान साली आंध्र प्रदेश के कलंगापट्टनम में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब आखिरी तरीन दर्जे हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बुलेटिन में कहा गया है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान AP, यानम और तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।